अंजनपुर नाम का एक गांव था। वहां मोहन नाम का एक बस ड्राइवर रहता था। जब भी उस गांव के लोगों को कहीं जाना होता था तो वे मोहन की बस में सफर करते थे। लेकिन रास्ते में एक बहुत गहरी नदी बहती थी। उस नदी को पार करने के लिए लकड़ी का एक छोटा सा पुल था। वो पुल मजबूत नहीं था और उसके कभी भी ढह जाने का खतरा था। मोहन उस पुल पर अपनी बस चलाने से बहुत डरता था। उस पुल से बस गुजरती तो लोग अपनी सांसें रोक लिया करते थे। एक दिन अचानक तेज हवाएं चलने लगी और भारी बारिश हुई। इससे उस नदी पर बना वो लकड़ी का पुल ढह गया। ये देखकर सभी लोग चिंता में पड़ गए। हे ईश्वर, अब हम पड़ोसी गांव कैसे जा सकेंगे? इतनी बड़ी नदी को कैसे पार कर पाएंगे? उस तरफ जाना तो अब बड़ा मुश्किल हो गया। तब मोहन ने पुल की समस्या के बारे में उस गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों से बात की, लेकिन वे लोग भी कोई हल नहीं जुटा सके। बहुत जरूरी काम होने पर भी लोगों को दूसरे गांव में जाने में परेशानी हो रही थी। तब मोहन को एक उपाय सूझा और उसने फ्लाइंग बस बनाने की सोची। उसने दिन रात इसके लिए मेहनत की और अपनी बस के ऊपर कुछ सीलिंग फैंस लगाए। फिर उसने मन में सोचा, कई दिनों की मेहनत के बाद ये फैंस लग पाए हैं। सब कुछ ठीक रहेगा अगर बस भगवान का आशीर्वाद मिल जाए। जैसे ही मैं बस शुरू करूंगा, बस के इंजन की मदद से बस के ऊपर लगे सभी पंखे तेजी से घूमेंगे और फिर बस अपने आप हवा में उड़ने लगेगी। उसने ईश्वर का ध्यान किया, पंखे तेज गति से घूमे और बस हेलीकॉप्टर की तरह उड़ने लगी, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। लेकिन किसी ने उड़ान बस में आने की हिम्मत नहीं दिखाई। तभी एक ग्रामीण बहुत बीमार पड़ गया। अस्पताल ना ले जाने पर उसकी मौत हो सकती थी। उस नदी को पार करना मुमकिन नहीं था। मोहन ने उस ग्रामीण को अपनी फ्लाइंग बस में बिठा लिया और शहर ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया। ये देखकर ग्रामीणों को मोहन की बस पर भरोसा हो गया। उन्हें मोहन की उड़ने वाली बस यात्रा के लिए सुरक्षित लगने लगी। तब से वे बिना किसी डर के उस फ्लाइंग बस में सफर करने लगे। जब बाधाएं आए तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनी दिशा बदलिए। वहां पहुंचने के आपके अपने निर्णय को नहीं,